हेलो। 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 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सबसे पहले जो आज का हम लोगों का सेशन है डाउट सेशन। ओके। हम लोगों का आज का सेशन है वो है डाउट सेशन। पहले जो आज का हम लोगों का सेशन है डाउट सेशन, उसके रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे कि कोर्स में क्या क्या चीजें हम लोगों की हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर। डी फार्म फर्स्ट ईयर।
हम लोगों का ये जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर है, इसमें बेसिकली जो पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में डिफरेंस रहा है वो सब्जेक्ट को लेकर के रहा है। 2020 के एजुकेशन रेगुलेशन के अंडर में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन रेगुलेशन 2020 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स हैं। उन 5 सब्जेक्ट्स में से हम लोगों को फिर उनका प्रैक्टिकल करना है 4 का। तो इस तरीके से टोटल है। हम लोग चलिए उन सारी चीज़ों को समझते हैं। 5 का टोटल 5 सब्जेक्ट थ्योरी, 5 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो कौन कौन सा सब्जेक्ट है। सबसे पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसका फार्मास्यूटिक्स का थ्योरी, फिर फार्मास्यूटिक्स का प्रैक्टिकल, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल का थ्योरी, उसका फिर प्रैक्टिकल, कोग्नोसी का थ्योरी, कोग्नोसी का प्रैक्टिकल, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का थ्योरी, ह्यूमन एनाटॉमी का प्रैक्टिकल। फिर है सोशल फार्मेसी और सोशल फार्मेसी थ्योरी का और सोशल फार्मेसी का प्रैक्टिकल। तो ये टोटल ऑल ओवर ओवरऑल हम लोगों का सब्जेक्ट है। इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और क्लास, सबसे मेजरली हम लोग जो क्लास को लेकर के डाउट है कि हम लोगों का जो क्लास रहता है, okay, तो क्लास में हम लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ये जो कोर्स हम बनाए हुए हैं, इस कोर्स को आप लोग अगर परचेज कर रहे हैं, जो लोग कर चुके हैं, जो नहीं किए हुए वो अगर करने को इंटरेस्टेड है आज के फ्री डेमो क्लास के बाद, वो क्या क्या चेंजेस है पहले के क्लासेस में और नए के क्लासेस में, क्या डिफरेंसेस है, इन सब बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि पहले का जो कोर्स रहता था वो हम लोगों का फुल्ली बैच वाइज था। मीन्स आप क्लास ज्वाइन करते थे तो आपको एक बैच में ऐड किया जाता था, और उस बैच में ऐड करने के बाद एक परफेक्ट आपको एक शेड्यूल टाइम दिया जाता था, और उस टाइम के अंडर में फिर आपको क्लासेस रहता था। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि एक ज्ञानोदय बैच था मेन फर्स्ट ईयर के नाम के लिए। ज्ञानोदय बैच में आप लोगों को फर्स्ट ईयर के लिए ऐड किया जाता था। उसमें डेली एक फिक्स टाइमिंग 8 से 9, मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट ईयर का वही क्लासेस का टाइमिंग रहा है। तो 8 से 9 में क्लासेस चलता था। अब वो क्लासेस होने के बाद बैच वाइज हम लोगों का क्लास चलता था, और उस क्लास में फिर अगर कोई जुड़ पा रहे हैं तो वो लाइव लेक्चर सुन पाएंगे, और अगर लाइव लेक्चर नहीं सुन पाए हैं तो उनके लिए बाद में वो रिकॉर्डेड लेक्चर में कन्वर्ट हो जाता था, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, मंथली पेमेंट करते थे, मंथली फी देते थे 1000 रुपीज। ओके, मंथली फी इस तरीके से वो प्रोवाइड करते थे। इनमें क्या क्या बेनिफिट्स था, जो पुराने वाले में क्या क्या बेनिफिट्स था, वो नेक्स्ट होगा मेरे लिए, ठीक है। डी फार्मा का पहले बैच चलता था, बैच में लाइव क्लासेस रहते थे। लाइव क्लासेस में जो है वो तुरंत जुड़ने पे उनको लाइव लेक्चर मिल जाता था, और बाद वालों को रिकॉर्डेड मिलता था। ओके, तो ये जो था इसमें फिर था फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर कितना था, 1000 रुपीज पर मंथ। ये सारी चीजें थी। तो इसका बेनिफिट्स क्या क्या था। सबसे पहला बेनिफिट जो हम लोगों को लाइव लेक्चर में मिलता है वो चैट प्लस वॉइस मिलता है, जो पहले भी था, चैट प्लस वॉइस। चैट प्लस वॉइस में हम लोगों को, आप क्लास के टाइम पे चैट के थ्रू, अनफेवरेबल कंडीशन है तो चैट के थ्रू आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और क्लास में अगर किसी तरीके का कोई डाउट है, फेवरेबल कंडीशन है, तो वो वॉइस के थ्रू भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें थी बैच में। फीस में क्या था कि सारे स्टूडेंट्स को, जिनको ये पर मंथ फीस रखने का बेनिफिट्स क्या है, किसी स्टूडेंट्स को मान लेते हैं कि 2 महीने पढ़ने के बाद उनको लग रहा है कि नहीं मुझे क्लास नहीं करना है, या फिर उनका कोई रीजन रह गया कि अब वो क्लास नहीं कर पाएंगे, तो वो ड्रॉप कर सकते हैं 2 महीने के बाद।
पहला बेनिफिट ये, मनचाहा कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा कि वो 1000 पर एफोर्डेबल प्राइस था, ठीक है, एफोर्डेबल है, पर मंथ वो आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि डी फार्मा पूरा 1 ईयर का कोर्स है। तो 1 ईयर मीन्स 12 मंथ, और 12 मंथ का अगर हम लोग पर मंथ रखते हैं तो टोटल हम लोगों का होता है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये कोई भी स्टूडेंट एक बार में एफर्ट नहीं कर पा रहा था, तो उनके लिए अफोर्डेबल प्राइस बनाने के लिए पर मंथ रखा गया था। तो ये प्रीवियस की सारी चीजें थी। तो इसमें क्या डिफरेंस आया, जो आज हम लोग इस बैच को छोड़ के, इस बैच को न रख के हम लोगों ने इस बैच को जगह पे इसकी जगह कोर्स ला दिया है। कोर्स में क्या डिफरेंस है, सारी चीजें लगभग लगभग चीजें सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए हम लोग उस डिफरेंस को क्लियर करते हैं और समझते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोर्स पे। कोर्स में क्या क्या मिलेगा, पहला चीज सेम है, 1 ईयर का कोर्स है, 12 मंथ, 12 × 1,000 बराबर 12,000। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि कोर्स अगर चलता है, कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो 12 मंथ का जो हो रहा है हम लोगों का 12,000, वो आपको मात्र देने पड़ रहा है प्राइस 5,000 रुपये में। प्राइस डिफरेंस पहला कि हम लोगों को पूरे मंथ पहले पढ़ते थे तो 12,000 रुपये पे करते थे, अब हम लोगों को पूरे मंथ पढ़ाया जाएगा। पूरे मंथ मतलब पूरे ईयर, कहने का मतलब ये है पूरे साल भर हम लोगों को पढ़ाया जाएगा, 12 महीना पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम लोगों को फीस लगेगा मात्र 5,000 पर स्टूडेंट। ओके, प्रीवियस में भी टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे हम लोगों के, सब्जेक्ट्स इसमें भी हम लोगों को पढ़ाया जाता था 6, ठीक है, सब्जेक्ट 6 का 6 पढ़ाया जाता था। इसके अंदर भी सारे वो सारी चीजें थी, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ओके, सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, डाउट क्लास, ओके, ये सारी चीजें इसमें भी थी। सेम इसमें भी है, कोर्स के अंदर हम लोगों को भी मिलेगा, 6 सब्जेक्ट का टोटल पढ़ाई होगा, रेगुलर लाइव लेक्चर्स होंगे, सेम इसमें भी था, इसमें भी रेगुलर लाइव लेक्चर्स। लेक्चर ओके, ठीक है, इसमें हो गया। नेक्स्ट इसमें भी वही सारी चीजें हैं, सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और डाउट क्लास, ये सारी चीजें। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या आया हम लोगों का, जो अगर समझना चाहें कि डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस है प्राइस डिफरेंस। पहले स्टूडेंट पे करते थे हम लोगों को 12,000, अब कितना पे कर रहे हैं, 5,000, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, सारी चीजें सिमिलर हैं, जो मेजर डिफरेंस है वो प्राइस डिफरेंस ही है। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब ये जो प्राइस है सेम, दो तरीके से स्टूडेंट्स पे कर सकते हैं, एक है वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट, ये जो प्राइस है 5,000 ये अफोर्डेबल है, कोई वन टाइम में पे कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो इनके लिए ईएमआई भी ऑप्शन लाया गया है, ये 5 ईएमआई में पे कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स अब उनको 1,000 मान लेता हूँ, 1,000 इंटू 5 इंटू 5,000 रुपये, तो 5,000 रुपये ही देने हैं,
5 महीने में मीन्स शुरुआती 1 2 3 4 इस तरीके से 12 तक, तो उनको स्टार्टिंग के 5 महीने ही फीस देने हैं, इसी में फी पे करना है। अब पढ़ाई उनका चलेगा इधर टोटल 6 7 8 9 10 11 और 12 इतने मंथ्स चलेंगे, मतलब जो उनका 7 मंथ रहेगा 7 मंथ, वो उनको फीस नहीं पे करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, 7 महीने का फीस का बचत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, पढ़ाई कैसे होगा। पहले हम लोग जो पढ़ा करते थे और उसमें हम लोगों का पढ़ाई में क्या डिफरेंसेस है, नो डिफरेंस। पढ़ाई में हम लोगों का नो डिफरेंस, स्टडी एंड स्टडी मटेरियल, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। ओके, दोनों में सेम चीजें रहेंगी, जैसे पहले पढ़ाया जाता था वैसे ही पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उन चीजों को समझते हैं। पहले का क्लास जो था वो क्लासेस जो था प्रीवियस, वो और बाय कोर्स, न्यू मेथड। ओके, इसमें हम लोगों को हैंड रिटन नोट्स बुक्स, ठीक है, पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जाता था। के थ्रू क्या करते थे हम लोग, स्टडी करते थे, और इन्हीं तीनों का हम लोगों का क्या रहता था, स्टडी मटेरियल रहता था। इसमें भी सेम हैंड रिटन है, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा, बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा और पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जाएगा, और इन्हीं तीनों का फिर हम लोगों को क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मटेरियल, इनके थ्रू हम लोग क्या करते थे, स्टडी करते थे इन तीनों के थ्रू। बट डिफरेंस ये है कि इस बार जो मेजर फोकस है वो इस पे है। इस बार हम लोगों का पीपीटी मेन फोकस है कि हम लोग पीपीटी के थ्रू मैक्सिमम जो क्लासेस होंगी, मैक्सिमम क्लासेस वो पीपीटी के थ्रू होंगी। प्रीवियस में ये था कि हम लोग कोर्स को नहीं कर पाने के साथ साथ हम लोग यूट्यूब पे नहीं देख पाते थे, तो हम लोगों को इसमें यूट्यूब नहीं था, इसमें नहीं था। बस इसमें हम लोगों को जो लेक्चर्स होंगे वो यूट्यूब पे भी मिलेंगे। ओके, तो ये डिफरेंसेस रहेंगे। मीन्स आज का भी जो लेक्चर हो रहा है वो भी यूट्यूब में होगा। मीन्स आज जो स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे वो इन केस क्लास नहीं जुड़ पाए, नहीं कर पाए, तो वो बाद में यूट्यूब पे भी देख पाएंगे। डिफरेंस क्या रहेगा, तो हम लोग का स्टडी फिर मेन आज के मुद्दा आता है कि जब बाद में हम लोगों को यूट्यूब पे मिलेगा ही, तो हम लोग यूट्यूब पे ही देख लेंगे। यूट्यूब पे नहीं है तो हम लोग बाद में इसमें अगर यूट्यूब पे आएगा तो हम लोग यूट्यूब पे देख लेंगे, कोर्स क्यों लेंगे। वेरी गुड। तो जो यूट्यूब पे अपलोड होगा वो क्लासेस अपलोड होंगे। ओके, जैसे कि टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं, फिर टेस्ट का जो हम लोगों का डाउट क्लास चलता है, फिर
क्रैश कोर्स चलता है। क्रैश कोर्स चलता है। फिर ये जो क्रैश कोर्स रहता है वो हम लोगों का अपना पर्सनल मॉडल सेट है। मॉडल सेट के अनुसार तो ये मॉडल सेट्स के डिस्कशन जो होते हैं या होंगे वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ओके। जो क्लासेस होंगी वो टोटल के टोटल जितने भी यूट्यूब में जितने भी इधर हम लोगों के लाइव क्लासेस होंगे वो 100% रहेंगे। तो इसमें से हम लोगों को लाइव क्लासेस का सपोज करते हैं कि वो जो होगा वो 70 to 80% ही मिलेगा। 70 to 80% से लेके 100% मान सकते हैं, या इसको अप टू 80% लिखिए सीधा। इस तरीके के हो गए लाइव लेक्चर्स, हो गए पीपीटी, हो गया प्राइस डिफरेंस, हो गया और हम लोगों का ये मेजर डिफरेंसेस हैं जिसके कारण हम लोगों का क्लास रहेगा। कोर्स के थ्रू हम लोगों को स्विच करना पड़ा। अब एक और प्रॉब्लम आता है, देखिए कोर्सेज होने से जो बेस्ट पार्ट है, दो चीजें हम लोगों का डिफरेंस था। तो कोर्सेज में हम लोगों को वो ये था 1 ईयर का प्लान रहता था, ठीक है। ये लाइफ टाइम प्लान है। मतलब अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो लाइफ टाइम आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा, कभी भी आप इसको देख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हम लोग स्विच करते हैं लाइफ टाइम हो गया क्लासेस। ये टोटल रीजन है why we purchase GPC online DFARM complete course। ये मेरे साथ ही साथ ये डी फार्म का जो कंप्लीट कोर्स है अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर का लॉन्च हुआ है, कुछ दिनों में सेकेंड ईयर का भी लॉन्च हो जाएगा। तो दोनों को आप जो परचेज करना हो उस तरीके का कर पाएंगे। और भी बहुत सारे कोर्सेज फ्यूचर में आ सकते हैं, जैसे जो मॉडल सेट का रहा जो आप यूट्यूब पे नहीं देख पाएंगे, मॉडल सेट का क्वेश्चन मतलब उसका एक कोर्स आ सकता है, मॉडल सेट वाइज कोर्सेज रह सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रह सकते हैं। तो इस तरीके के वो फर्दर है, ये फ्यूचर के लिए। ये नहीं, ये दो चीजें आपको अभी ध्यान रखना कि ये दो चीजें मोस्टली आएगा, बाकी और भी इधर जो भी होंगे वो इन फ्यूचर आएगा। ये था हम लोगों को ऑल अबाउट क्लास। क्लास से रिलेटेड, हाँ, क्लास का टाइमिंग एक और चीज है, ये चीजें भी बहुत जरूरी है। टाइमिंग सर, अब टाइमिंग जो है वो क्या होगा, सेम पहले जो था हम लोगों का 8 AM to 9 AM, सेम वही हम लोगों का आज भी टाइमिंग रहेगा, 8 AM to 9 AM। ओके। 1 घंटे का क्लासेस इसमें भी है, 1 घंटे का क्लासेस इसमें भी है, ठीक है। अब दोनों चीजें
क्लासेस। अब एक और चीज है इसमें जो है वो लाइव लेक्चर्स हम लोग लेते थे, जो एक और डिफरेंस क्रिएट कर रहा है लाइव लेक्चर्स का क्लासेस का। लाइव लेक्चर, ठीक है, तो इसमें हम लोगों का जो ओल्ड था उसमें हम लोगों का अगर हम लोग 365 दिन क्लास लेते थे तो हम लोगों को मात्र मिलता था 365 लेक्चर, ठीक है। पूरा साल भर, पूरा 12 मंथ पढ़ते थे तो, ठीक है, 12 मंथ पढ़ेंगे तो हम लोगों को 365 लेक्चर मिलेंगे। बट इसमें क्या डिफरेंसेस है, ये भी 365 दिन क्लास चलेगा तो 365 लेक्चर ये होगा, बट एडिशनल लेक्चर्स इसमें ये तो है लाइव लेक्चर्स जो पूरे मंथ ईयर वाइज चलेंगे वो, ठीक है, 1 आवर्स वाले की बात कर रहा हूँ। तो डेली क्लास 1 घंटा क्लास चलेगा 8 से 9, वो पूरा साल भर चलेगा तो 365। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड लेक्चर, कुछ होंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं 100 अप्रोक्स, 400 450 ऐसे हो गया। नेक्स्ट आते हैं अदर एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। अदर एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे कि जो सर टेस्ट वाइज जो डाउट क्लास है वो सारा भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो टेस्ट वाइज जो है अलग अलग टेस्ट का डाउट क्लास रहता है। पहले भी डाउट क्लासेस चलता था बट डिफरेंस ये रहता था कि वो एक अलग बैच में रहता था, ठीक है। तो अलग बैच में होने की वजह से सारे स्टूडेंट्स को फिर से एक नए बैच में ऐड करके वो चेंज, मतलब अलग एक बैच में वो क्लासेस करते थे, एक बैच में वो टेस्ट करते थे, ठीक है, मतलब डाउट क्लास जो चलता था वो, ठीक है। तो इस तरीके से पहले था, पहले वो क्लासेस करते थे। अब है कि उनको दोनों एक ही में मिलेगा, क्लास, डाउट क्लास, ठीक है। तो ये चीजें हैं और फिर ये मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कि ये भी सपोज कर रहे हैं मात्र कि ये जो है वो टोटल, क्योंकि हम लोगों का सारा सब्जेक्ट मिला करके टोटल जितने भी ये डाउट क्लासेस जो है वो एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, टाइम निकाल करके पर वीक या फिर डेली बेसिस पे या 2-3 दिन, ठीक है। वो टेस्ट पे डिपेंड करता है कि कितने दिन में टेस्ट हुआ, चैप्टर एंड होता है तो टेस्ट होता है, चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट रहता है। तो मान लेते हैं कि एक चैप्टर पढ़ाने में एक चैप्टर 3 डेज ले, ठीक है। तो 3 डेज लेगा तो नेक्स्ट जो 4th डे होगा वो क्लास तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। जो 8 से 9 का आपका टाइमिंग रहेगा वो क्लास तो चलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसका जो होगा चैप्टर 3rd के बाद का जो टेस्ट है वो टेस्ट का एक्स्ट्रा क्लास डाउट क्लास के नाम से चलेगा 4th डे। या फिर अगर सेम डे में 4th डे में ना हुआ तो हम लोगों का वीक में एक डे ऑफ रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम रहता था पहले मंडे टू वीक डे रहता था, वीक को कह सकते हैं कि जो वीक में एक दिन हम लोगों का ऑफ रहता था, ठीक है, 1 डे, ठीक। तो ये जो 1 डे ऑफ है, सपोज कर रहे हैं कि ये मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगा और जो संडे है इसमें डाउट क्लास, ओके। तो ये अगर 4th डे में ना होकर के डाउट क्लास किसका, टेस्ट से रिलेटेड आपका प्लस स्टडी में किसी तरीके का, वो तो आपको स्टडी रिलेटेड इन केस बाद में कोई आ जाता है आपको पढ़ रहे हैं उस वक्त तो स्टडी रिलेटेड भी, तो टेस्ट रिलेटेड हो गया, स्टडी रिलेटेड। तो ये जो स्टडी रिलेटेड है ये तो आप क्लास में तो पूछ ही सकते हैं, लाइव क्लास में थ्रू वॉइस प्लस चैट, जो मैक्सिमम में ये चीजें नहीं मिलता है लाइव में, वो भी चीजें हम लोगों का है, ये भी एक डिफरेंस क्रिएट है।
ठीक है, ये अदर से डिफरेंसेस है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी फोर्थ डे या सेवन्थ डे में मोस्टली। ठीक है, सेवन्थ डे, सेवन्थ डे में आपको डाउट क्लासेस संडे को वो मिल जाया करेगा, तो एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मिल गए। नेक्स्ट हम लोग स्विच कर रहे हैं। Okay. Extra classes हमें क्लासेस की स्ट्रक्चर। अब हम लोग थोड़ा आज का ये टोटल कन्वर्सेशन हो गया। आई थिंक आपके एंड में कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। मेरा ये प्रयास यही है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्लासेस को लेकर के। बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वॉइस के थ्रू अभी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड हो जाए किसमें, यूट्यूब में, मैंने बताया कि वो चीज़ें भी अब हो गई। तो यूट्यूब में यहाँ पे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल हम लोगों को ये डिफरेंस क्रिएट करता है बाकी अदर क्लासेस से। दूसरी जगह पे भी जो पढ़ाई हो रही है, हाँ, जो उनमें और हम लोगों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि उनका मॉडल रहता है रिकॉर्डेड लेक्चर मॉडल। मोस्ट ऑफ द टाइम रिकॉर्डेड लेक्चर मॉडल रहता है, हमारा लाइव लेक्चर मॉडल है। हम लोगों का मेन फोकस लाइव पे है, वो रिकॉर्डेड पे फोकस्ड है। रिकॉर्डेड में वो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और कोर्स जो है वो भी लिमिटेड है। लिमिटेड के लिए कह सकते हैं, लिमिटेड लेक्चर के लिए है। ठीक है, ये जो रिकॉर्डेड मिलेगा वो भी लिमिटेड लेक्चर्स है। आप इसमें डाउट सेशन आप लोगों का जो है वो क्लास में चैट के थ्रू या फिर वॉइस के थ्रू नहीं पूछ सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें उसमें कमी है। हमारे सामने वो चैट के थ्रू भी पूछ सकते हैं या फिर वॉइस के थ्रू आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। 365 डेज आप इंगेज रहते हैं इसमें। ये जो 365 है ये तो रिकॉर्डेड मिलता ही है, लेकिन ये लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेक्चर्स के उनमें वो लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड जो है इसका कमी रहता है। ओके, और एक्स्ट्रा जो मिल रहे हैं अप्रोक्स मान लेते हैं 500 प्लस लेक्चर्स मिलेंगे, वो सारे रहेंगे। टोटल के टोटल जितने भी लेक्चर होंगे वो सब लाइव लेक्चर्स होंगे। अगर किन्हीं का मॉडल है कि वो लाइव लेक्चर भी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, पीपीटी हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट, दोनों तरीके का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ओके, उसके बाद मॉडल सेट और क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। फिर नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, Q&A। तो ये सारी चीजें दे रहे हैं। फिर भी कोई डाउट अगर मन में रहे तो आप अपना चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। related to class, related to class and course. Thank you.
PQ for PQ related to class and course. चैट बॉक्स आपका खुला है, उसमें पूछ सकते हैं. नाउ स्विच टू द नेक्स्ट टू द क्लास. आज का जो हम लोग का सेशन है, आज जो हम लोग क्लास ज्वाइन किए, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे. ओके, आज हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं तो कुछ तो पढ़ना भी पड़ेगा हम लोगों को. सो हम लोग इन सब चीज़ों पे फोकस्ड होकर के आगे बढ़ते हैं. जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया कि हम लोगों के टोटल 5 सब्जेक्ट हैं डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में. तो आज का हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है बेसिक. हम फिर से आज रिवाइज कर रहे हैं ताकि लाइव लेक्चर आप लोग ज्वाइन किए हुए हैं. ठीक है, आप लोग यूट्यूब में सब लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को कुछ नया आज के क्लास में मिलना चाहिए. हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि आखिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज़ें मिलेंगी, वो भी डाउट क्लासेस में आपका हो जाना चाहिए. मोस्टली ये चीज़ें होना चाहिए कि सर हम लोग कैसे पढ़ रहे होंगे, हम लोग को क्या चीज़ें होगा. ठीक है, आप हम लोग तो कोर्स के बारे में जान लिया, तो अब हम लोग थोड़ा पढ़ाई की तरफ मुड़ रहे हैं ताकि आप डेमो में वो सारी चीज़ें भी देख पाएंगे. ओके, तो मोस्टली ये जो वीडियोस हैं उससे ये बेनिफिट्स आप लोगों के लिए भी है जो क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, बट जो कोर्सेज परचेज किए हुए हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो यूट्यूब पे अभी है. ठीक है, तो यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस जिसको देखेंगे, तो फार्मास्यूटिकल का थ्योरी, तो पहला जो हम लोगों के मन में आता है कि सर हम लोग जो फार्मास्यूटिक्स का थ्योरी है वो हम लोगों का सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट हो चुका है, पहले 6 था, 5 है. तो इसमें हम लोगों का ये जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेटेड टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन. नेक्स्ट टॉपिक है फार्मेसी एज ए कैरियर. फार्माकोपिया, उसमें आईपी, बीपी, यूएसपी. ठीक है, एनएफ और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में बताना, कुछ साइलेंट फीचर्स इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बताना. ये सब सारी चीजें किस बुक से पढ़े. सबसे पहला वर्ड, अगर हमको खुद से पढ़ना है तो बुक कौन सा पढ़ेंगे, तो डी फार्मा के लिए आर एम मेहता बुक है. ठीक है, फार्मास्यूटिक्स 1 के नाम से आता है. सेट्रिक्स 1 फॉर डी फार्म. नेक्स्ट बुक है, ये आर एम मेहता की होगी. ये जो फार्मास्यूटिक्स बुक है वो किसका है, आर एम मेहता. बाकी आप ठाकुर पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, पीवी पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं डी फार्मा की. ठीक है, उसके बाद आप एक वी एन राजे की बुक आती है, वी एन राजे की बुक आप परचेज कर सकते हैं. एक निराली पब्लिकेशन की बुक आती है.
फिर एक शायद ये बल्लभ ही है, आर्य मेहता बल्लभ प्रकाशन ही है, तो वो चेक कर लीजिएगा आप लोग। बल्लभ प्रकाशन लिखता है, बल्लभ लिखता है प्रकाशन, ठीक है। तो ये बल्लभ प्रकाशन का बुक हो गया। इसके अलावा एक बी फार्म की बुक आती है, फार्मास्यूटिक्स में, वो भी आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। लगभग ये जो कंटेंट है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपको उसमें मिल जाएगा। सर हम लोग ये बुक और इसमें दोनों में से कौन सा परचेज करें, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये बुक परचेज करें। इनफ है, सारा का सारा मैक्सिमम कंटेंट आपको मिल जाएगा। हाँ, एक चीज अब परचेज करते समय ध्यान दीजिएगा कि वो ER 2020 को फॉलो करना हो। बुक में कहीं पे भी हेडिंग या फिर इससे आप सिलेबस मैच करवा के वहाँ परचेज करते समय देख सकते हैं कि वो एजुकेशन रेगुलेशन 2020 को फॉलो कर रहा है, क्योंकि पुराना वाला होगा तो कुछ चीज़ें नहीं मैच करेंगी, ठीक है। बाकी ये आप परचेज कर सकते हैं। सो हम लोग स्विच कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक कह सकते हैं हम लोगों का फार्माकोपिया। पहले सेम चीजें थी, कोई डिफरेंसेस इस चैप्टर को लेकर के उतना नहीं था। डिफरेंसेस ये है कि इसमें 2 पॉइंट जो दिया हुआ, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी स्पेशली फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री फार्मेसी, मीन्स ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं कि हम लोगों को हिस्ट्री तो बताना है ही प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, कि वो कब कहाँ से आया कैसे आया, उसकी हिस्ट्री तो बतानी है ही इंडिया तक, वो उसके बारे में। लेकिन साथ ही साथ उसका रिलेशन बिल्ड करके हमको बताना है एजुकेशन से संबंधित। मतलब हम लोगों को उसमें मीन्स हम लोगों को मेनली फोकस्ड रहना है एजुकेशन पे, इंडस्ट्रीज पे, फार्मेसी प्रैक्टिस पे और वेरियस प्रोफेशनल्स एसोसिएशन, इन सब के बारे में हम लोगों को बताना है। तो ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे अभी इस क्लास में। तो ये सारे बुक्स आप लोग परचेज कर लीजिएगा। ये आपको किसी भी मतलब साइट से मिल जाएगा, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जो लोगों का अभी अमेजोन, ठीक है, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर जा करके डायरेक्टली बुक स्टोर में भी जाके परचेज कर सकते हैं। मोस्टली हमको लग रहा है 150-200 रुपये मैक्सिमम, हमको लग रहा है कि मैक्स टू मैक्स जो होगा वो 200 रुपये तक का ये बुक होगा, ओके, मैक्सिमम। करंट प्राइस आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो उसके अनुसार से मैक्सिमम इतना होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा की बुक नहीं है। एग्जाम के टाइम पे भी राजे का बुक फॉलो कर सकते हैं, जस्ट एग्जाम के टाइम पे। ये आप लोगों को जो है वो पैटर्न बताता है लिखने का, कि हम लोगों को कैसे लिखा जाना चाहिए एग्जाम के टाइम पे, ये सब सारी चीजें। ये जो है वो पूरा टेक्स्ट बुक है एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, टेक्स्ट बुक हम लोगों का टेक्स्ट बुक है। और VN राज एक तरीके से गाइड है, आप ये कह सकते हैं। गाइड का नाम आया तो मैं एक और गाइड बता दूं, एक तारा गाइड के नाम से बुक मिलता है फॉर डी फार्मा फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट वाइज मिलता है, तो तारा गाइड आप खरीद सकते हैं। एक टाटा गाइड भी आता था, टाटा गाइड आप खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्विच करते हैं हम लोग। तुम लोगों का यही क्वेश्चन था अभी, जैसा कि देख पा रहे हैं। मैं सिर्फ अभी फार्माकोपिया की बात कर रहा हूँ, इतना पे ही ध्यान दें अभी आप लोग, राइट। पहला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी एज अ कैरियर, एन इंट्रोडक्शन टू द फार्मेसी, IP, फार्माकोपिया के बारे में बताइए। IP, BP, ब्रिटिश फार्मा, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो ये रहा हम लोगों का टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों का पूरा का पूरा क्लासेस है। चलिए हम स्विच करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हम लोगों का हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी।
ओपन हो रहा है तब तक। मेरा मेनली जो प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों का क्लास लें, वो मेरा मैंने जैसा कि लास्ट में बताया था कि अभी जस्ट प्रीवियसली कुछ देर पहले बताया था कि मेरा पीपीटी के थ्रू रहेगा और मैं बुक्स को फॉलो करना चाहूँगा। जैसे आज मैंने ये प्रॉपर्ली बुक निकाला है, बुक को एक्सप्लेन करूंगा सो दैट देखिए डिफरेंस क्या हो पाता है ना कि हम लोग बुक में और पीपीटी से आपको वो नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके जो बुक से मैं पढ़ाऊंगा इसका कुछ सेलेक्टेड, बुक से पढ़ने से ये चीजें होती है कि कुछ हमको एडिशनल मिल पाता है, ठीक है। ये हमको एक बेनिफिट मिलता है। अगर हम सिर्फ नोट्स के थ्रू पढ़ाएंगे ना, नोट्स के थ्रू पढ़ाएंगे तो सेलेक्टेड चीजें हम पढ़ पाएंगे, सिर्फ सेलेक्टेड नोट्स में कुछ सेलेक्टेड चीजें ही लिखेंगे, सेलेक्टेड चीजों को ही समझ पाएंगे जो हमारा। और अगर प्री रिकॉर्डेड है तब तो भाई और से पहले से, ठीक है, प्री रिकॉर्डेड है तब तो एक और चीज है कि उसमें और ज्यादा सेलेक्टिव, मोर सेलेक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तो मेरा मेन टारगेट है कि हम आप लोगों को क्वालिटी वाइज पहले बुक्स के थ्रू बताएं, मेजर अलग अलग जो डिफरेंसेस बुक में है उसके अलग अलग बुक्स के थ्रू, मल्टीपल बुक्स के थ्रू पढ़ाएं और उसका पीपीटी हम बना करके दें। मतलब उसमें से सेलेक्टेड सेंटेंस को आप लोगों के लिए नोट्स बना दिया जाए, पीपीटी में ऐड किया जाए, ठीक है, ताकि आप लोग बुक्स को फॉलो करके उनका पीपीटी हासिल करके तब आप जा करके आप एग्जाम में एक अच्छे सा एक नोट्स लिख पाए, एग्जाम में आप क्वेश्चन आंसर कर पाए, क्वेश्चन आंसर। सो डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी, जैसा कि टर्म है फार्मेसी, फार्मेसी इन द हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स विद द हेल्थ sciences with the chemical sciences and it is charged with the ensuring the safe and effective use of medication। फार्मेसी है क्या, सबसे पहले इस चीज को टर्म को समझते हैं। फार्मेसी, तो फार्मेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो हम लोगों का फार्माकॉन उससे लिया गया जिसका मतलब होता है ड्रग, और ये चीजें की ड्रग। अब ये जो ड्रग्स है वो, ये ड्रग हम लोग बाद में वो चीज़ों को भी समझेंगे, ड्रग और ड्रग्स जो वर्ड यूज करते हैं लोग कि ड्रग्स ले लिया है, ऐसा है मूवीज वगैरह में देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले तो ये फार्माकॉन जो वर्ड लिया गया है वो किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से लिया गया है जिसका मतलब होता है ड्रग। ओके, समझेंगे उसको बाद में। नेक्स्ट आते हैं फार्मेसी, क्या लिखा हुआ है, फार्मेसी इज द हेल्थ प्रोफेशन दैट लिंक्स विद द हेल्थ साइंसेज एंड द केमिकल साइंसेज। ये चीजें समझना है सबसे पहले हम लोगों को कि फार्मेसी क्या है, एक लिंक है, आप ध्यान दे पा रहे होंगे, इज द हेल्थ प्रोफेशन, ये सबसे पहला क्या है, फार्मेसी एक हेल्थ प्रोफेशन है, ओके, जो क्या करता है, लिंक करता है हेल्थ साइंस को विथ केमिकल साइंस को। सो दैट हम लोग इसको लिख सकते हैं कि हेल्थ साइंस लिंक विथ इसके केमिकल साइंस को। कौन है लिंक करता है, बीच में फार्मेसी, फार्मेसी हेल्थ साइंस को और केमिकल साइंस को ऐड करता है। इट इज चार्ज विथ इंश्योरिंग द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन, और इनका क्या फोकस रहता है, सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन। तो फार्मेसी का क्या है, फार्मेसी में इनका मेन फोकस क्या होता है, दूसरी चीजें, सेफ और इफेक्टिव, क्या चीज है, मेडिकेशन। आप ये फ्लो चार्ट से समझ पाए, फार्मेसी क्या करता है, लिंक करता है हेल्थ साइंस को केमिकल साइंस से और प्रोवाइड करता है सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन। ओके, तो ये हो गया फार्मेसी का डेफिनेशन। अब ये जो चीजें हैं इंडिया में, ये कैसे हम लोग इन चीजों को समझते हैं, हेल्थ साइंस को, कैसे केमिकल साइंस। अभी वर्ड आया था टर्म ड्रग, तो हम लोगों का जो हेल्थ साइंस है उसमें बहुत सारी चीजें आती है हेल्थ साइंस में,
एक्सरे, ईसीजी, लैब, बहुत सारी चीजें, डॉक्टर का सर्जरी, बहुत सारी चीजें। तो हेल्थ साइंस को किससे जोड़ रहा है? ड्रग हम लोगों का केमिकल साइंस है। तो केमिकल साइंस में ड्रग किससे बना होता है? डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, उस पर रिसर्च होता है, तब हम लोगों को वो डिलीवर किया जाता है किसी पेशेंट के ऊपर, है ना। किसी पेशेंट्स को दवाई लेना है तो वो दवाई जो है वो डिलीवर किया जाता है पूरा केमिकली रिसर्च वगैरह सारी चीजें होने के बाद। तो ये जो ड्रग था, जो फार्मेसी प्रोफेशन था, वो दोनों चीजों को समझ सकते हैं कि हेल्थ साइंस को केमिकल साइंस, या फिर एक हेल्थ सेक्टर का एक प्रॉपर वर्क हो गया। एक फार्मेसी जो है वो हम लोग हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फार्मेसी, फार्मासिस्ट, ये अलग अलग टर्म्स है, वो भी हम लोग चीजों को समझेंगे। तो एक वर्ड आया था ड्रग, अब यहाँ पे लोग समझ गए ड्रग। तो सर ड्रग जो है वो हेल्थ साइंस को और केमिकल साइंस को अगर जोड़ रहा है, पेशेंट को हेल्प कर रहा है, तो लोग कहते हैं क्यों है कि ड्रग्स ले रहे हैं या ड्रग जो है वो बुरा है लेना। तो एक होता है ड्रग। ड्रग जब हम किसी वर्ड को बोल रहे हैं, ओके, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एक कह सकते हैं कि ड्रग जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, दोनों तरीके के, दो बहुत तरीके के हो सकते हैं। चाहे वो प्लांट ओरिजिनेटेड हो सकते हैं, सेमी साइंथेटिक हो सकते हैं, साइंथेटिक पूरे 100% हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, कुछ भी हो सकते हैं। बट जो ड्रग्स होते हैं वो भी सेम है, टोटली टोटली सेम है। डिफरेंस क्या है कि जब हम ड्रग का एक प्रॉपर जब यूज कर रहे हैं, यूजेज, ठीक है, यूजेज अगर हम लोग कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर एक फिक्स डोज में, फिक्स डोज में, ठीक है, फिक्स डोज में यूज कर रहे हैं, तो वो कहला जाता है हम लोगों का मेडिसिन। बस यही डिफरेंस है ड्रग्स में और मेडिसिन और ड्रग में। ये जो डिफरेंस, एक फिक्स डोज होता है, इतना ही लेना है, तो ये हम लोगों का मेडिसिन में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी ड्रग्स को, इसी ड्रग को हम लोग क्या कर रहे हैं? मिसयूज कर रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मिसयूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या है, इसमें जो हम लोगों का नॉट फिक्स डोज, नॉट फिक्स डोज, इसमें जो होता है वो क्या होता है? फिक्स डोज होता है। ये डिफरेंसेस है ड्रग्स में। मतलब अगर हम किसी को कह रहे हैं कि वो डोज ले रहा है, वो ड्रग्स ले रहा है, मीन्स वो क्या कर रहा है? इम्प्रॉपर तरीके से मिसयूज कर रहा है, मतलब वो मिसयूज कर रहा है। और दूसरा, वो फिक्स डोज नहीं ले रहा है। आपने ऐसा सुना भी होगा कि जहर को भी अगर डोज मिल लो तो वो दवा की तरह काम करता है, ऐसा होता है। वैक्सीन जितने भी हैं, वैक्सीन जो रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो क्या रहते हैं? सेम वही चीजें रहती है, एक फिक्स्ड अमाउंट में जो हम लोगों के बॉडी जिसको लड़ सके, समझ सके, ठीक है, तो उस तरीके का रहता है। तो चूंकि वो फिक्स रहता है, सो दैट वो हम लोगों का फिक्स डोज होने की वजह से ही वो एक मेडिसिन का काम करता है। अगर वो मेडिसिन फिक्स डोज ना हो, मान लेते हैं पोलियो ड्रॉप्स 2 बूंद की जगह पूरा का पूरा भाई पी जाए, तो वो फिक्स डोज चूंकि होगा नहीं, ठीक है, हमारे बॉडी के लिए फेवरेबल है या नहीं, ये जो फिक्स डोज डिसाइड किया जाता है, यही चीजों को अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जानेंगे कि आईपी में ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं। वो भी चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में कि वो आईपी में प्रॉपरली, जैसे आप लोग देखे होंगे मेडिसिन में आईपी लिखा हुआ रहता है, बीपी लिखा हुआ रहता है, यूएसपी लिखा हुआ रहता है, तो वो सारी चीजें प्रॉपर मेंशन है रिसर्च होने के बाद। ठीक है, तो हेल्थ साइंस को केमिकल साइंस के थ्रू उसको रिसर्च करके दोनों को ऐड किया गया, इंपॉर्टेंस देखा गया कि हाँ इस तरीके से हमको हेल्प मिल रहा है, सो दैट हम लोग उसको मेडिसिन की तरह यूज कर पा रहे हैं। ओके, ये सिंगुलर टर्म है, ठीक है, ये प्लूरल है, ये डिफरेंस आप क्रिएट बोल सकते हैं मन में। ओके, नेक्स्ट, ये तो हम लोग जान गए फार्मेसी का डेफिनेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब टर्म था कि ये जो सारी चीजें हैं, क्वेश्चन हम लोगों का क्या था यहाँ पे, अगर हम लोग आते हैं चैप्टर में, तो रिलेशन हम लोगों को क्या देखना है? प्रोफेशन, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन इन इंडिया। अब हम लोग को इसका प्रोफेशन का हिस्ट्री देखना है, इंडिया में किस तरीके से है। सो हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या थे, क्या क्या चीजें हिस्ट्री था, टोटल सारी चीजों को, है ना। सो हिस्ट्री इंडिया में फार्मेसी से रिलेटेड, it was in 9th century in the civilized world around
Baghdad, that the profession of pharmacy started acquiring. तो पुराने ज़माने में 9th सेंचुरीज़ में ये धीरे-धीरे शुरू हुआ, शुरुआती दौर पर रहा। लोग इसके बारे में धीरे-धीरे एक्वायर करना समझने लगे कि दवाई का भी इम्पोर्टेंस है हमारे सिविलाइजेशन में, हमारे समुदाय में, तो उनका धीरे-धीरे शुरुआत हुआ। ओके, इट स्लोली स्प्रेड इन यूरोप एज एल्केमी एंड फाइनली डेवलप्ड इनटू केमिस्ट्री। शुरुआती दौर में ये यूरोप से शुरू हुआ। ओके, ये हिस्ट्री को थोड़ा समझ ले रहे हैं पहले, ठीक है। यूरोप एज अल्केमी और फाइनली ये जो है वो केमिस्ट्री में धीरे धीरे ये डेवलप हो गया। नेक्स्ट, द I think it looks perfect. And finally developed into chemistry. The artisan of Mesopotamia, Egypt and China carry out first known in chemical process। और फिर बाद में जो है वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना, ये सब सारी चीज़ें केमिकल प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल करने लगे। हाउएवर इन 19th सेंचुरी, ओके, 9th सेंचुरी से शुरू हुआ और 19th century is completely sprouted out from the medicine and started developing a separate profession। तो 19th century से क्या होने लगा, ये जो है वो सेपरेट प्रोफेशन, मेडिसिन से रिलेटेड जो हो गया वो हम लोगों का सेपरेट होना शुरू हो गया। This happened only when the role of pharmacist as a compounder of medicines were identified। ऐसा कब पॉसिबल हुआ, जब हम लोगों का सेपरेट प्रोफेशन कब हुआ, 19th सेंचुरी, ओके, जब हम लोगों ने फार्मासिस्ट को एज ए कंपाउंडर इंट्रोड्यूस किया। Pharmacist is a compounder of medicine, separate profession, 19th century, okay, were identified and differentiated from the physician whose role was accepted as the therapist। जिनका क्या था, डिफरेंस क्रिएट करता था उस टाइम में। हम लोगों ने बहुत बार ये टर्म कंपाउंडर हम लोगों ने सुन रखा है, हम लोगों को आज भी लोग कंपाउंडर बोलते हैं। होता क्या था कि पुराने ज़माने में डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे, कंपाउंडर्स जो होते थे वो अलग अलग मेडिसिन को, ड्रग को, नॉर्मली जो हम लोगों को फॉर्म में रहता था, ड्रग के फॉर्म में रहता था, उसको एक फिक्स डोज में निकाल करके मिक्स करके जो रिक्वायर्ड जिस तरीके से है वो बना करके हम लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करते थे। चूंकि वो दवाई कंपाउंड करते थे, सो दैट उनका नाम कंपाउंडर पड़ा था। ओके, तो कंपाउंडर इस तरीके से हम लोगों को मिलता है। आज फार्मासिस्ट में कंपाउंडर में डिफरेंस ये है कि कंपाउंडर कंपाउंड करते थे, वो दे देते थे जो जिस टाइम में लिखा हुआ उस तरीके से। सारी चीज़ें जो वर्क था वो डॉक्टर कहीं ना कहीं करता था, मतलब उसको कब खाना है, ये सारी चीज़ें लिखना, क्या क्या परहेज रखना है, ये सब सारी चीज़ें जो है वो डॉक्टर ही मोस्टली उस टाइम पे बताया करते थे। बट नाउ ये दो वर्क कम, चूंकि कंपाउंडिंग होना जो होता है वो इंडस्ट्रीज में होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हो गया है। हम लोगों को रेडीमेड दवाइयाँ मिलती हैं, तो जो रेडीमेड दवाइयों के बारे में हम लोगों को बताते हैं, ओके, रेडीमेड दवाइयों के बारे में उसका यूज, मिसयूज, ठीक है, या एडवांटेज डिसएडवांटेज कह सकते हैं, जो बताते हैं कब लेना, डोजेज, या फिर पेशेंट काउंसलिंग रिलेटेड, तो ये सारी चीजें जो करते हैं उनको हम लोग फार्मासिस्ट बोलते हैं। ओके, नहीं, द प्रैक्टिस इज दोज टाइम्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू कंपाउंडिंग। आज के जमाने में जो है वो कंपाउंडिंग जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है।
Okay, dispensing medication and manufacturing medicaments in bulk not to be general sale. आज हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग नहीं कर सकते जनरल सेल्स के लिए, डिस्पेंसिंग भी ऑफ मेडिकेशन अचानक से धड़ल्ले से बहुत सारा जनरल सेल के लिए ऐसे नहीं निकाल सकते, ये सब सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मेडिकेशन डिस्पेंस होता है नो डाउट, बट अभी क्या है कि वो जनरल सेल के लिए, मतलब पहले क्या था दवाई जाओ लो, कोई भी रख रहा है कोई भी दे रहा है, ठीक है, बट अब इसके लिए एक प्रोफेशनल एक पर्सन अपॉइंट किया गया जो फार्मासिस्ट है, कोर्सेज हो रहा है जिस कोर्सेज को अभी हम लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा मिनिमम है, बैचलर है, उसके बाद एम फार्म है, फार्म डी है, पीएचडी है, अलग अलग चीज़ें हैं फार्मेसी से रिलेटेड, सबका अलग 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 जगह पे इम्पोर्टेंस है, तो वो सारी चीज़ें हैं। Okay, the medicament commonly produced by simple elixir syrup and powders in contrast to complex pharmaceutical remedies for the present time. पहले क्या रहता था कि पाउडर के फॉर्म में, स्पिरिट के फॉर्म में रहता था, है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिरिट रहता था, पाउडर के फॉर्म में रहता था, एलिक्सिर के फॉर्म में रहता था। आज जो है वो बहुत सारा हम लोगों का जो है रेमेडीज आ चुका है, कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल मिक्स भी कंपोजिशन हम लोगों का दवाइयों का आने लगा है प्रेजेंट ईयर। ये टोटल ओवरऑल है हम लोगों का फार्मेसी का, प्रीवियस का हम लोगों का सिनेरियो ऐसा था, ऐसा है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। बिफोर डाउन द हिस्ट्री क्या चीजें हैं। इन अर्लीस्ट टाइम मेडिसिन वाज बेस्ड ऑन द मैजिक एंड रिलीजन। ये भी पहले था, ये सारी चीजों को समझना कि जो मेडिसिन था वो मैजिक से संबंधित कुछ चीजों से, रिलीजन से संबंधित भी पुराने जमाने में हुआ करता था, लोग झाड़ फूक किया करते थे। आज उसके ऊपर कानून आ चुका है, मैजिकल रेमेडीज एक्ट आ चुका है। ओके, 1954 तो मैजिक रेमेडीज एक्ट आ चुका है, उन सब चीज़ों को बंद करने के लिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, लोग मिसयूज़ करते हैं, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा लोग कह सकते हैं कि जल्दी ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम उसका हम लोगों को बेनिफिट ज़्यादा ना दिख करके नुकसान ज़्यादा हम लोगों का था, दैट्स व्हाई उसको बंद किया गया। ओके, इन अर्लीस्ट टाइम मेडिसिन वाज बेस्ड ऑन मैजिक एंड रिलीजन। Sumerian living around 4000 BC believes that the demonos were the cause of the illness। देखिए पुराने जमाने में क्या था, जब दवाइयों का नहीं खोज था, मतलब मान सकते हैं 1000-2000 साल पहले, 4000 साल पहले, लोगों का मान्यता यही था कि हम लोग अगर सही हैं तो ये भगवान की कृपा है। कौन से भगवान? जुपिटर, सो दैट हम लोग आज भी उनको मानते हैं, ठीक है, गॉड ऑफ हीलिंग बोलते हैं, ठीक है, तो जुपिटर जो है, ठीक है, बृहस्पति भगवान, ऐसा दोनों में माना गया है, ठीक है, इंग्लिश में उसी को जुपिटर, जो ग्रीक्स के लोग हैं जुपिटर बोलते हैं। ओके, वो उन लोगों का मान्यता ये था कि भगवान अच्छा के लिए है, और जो हम लोग के काला जादू वाले लोग हैं या फिर डिमोन्स हैं, मतलब एक तरीके से दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा लोग हैं, भूत प्रेत लोग हैं, वो लोग हम लोगों के ऊपर कुछ काला साया करने वाले लोग जो थे, उसकी वजह से हम लोगों को इलनेस आता है, सो दैट हम लोग उसको भगा सकते हैं, मार सकते हैं। तो उस वक्त जमाने में, उस जमाने में जो फिजिशियन होते थे वो कौन होते थे? प्रीस्ट होते थे, मतलब जाइए पंडित जी, मौलाना जी, और कह सकते हैं चर्च के जो प्रीस्ट हैं, फादर, इन्हीं लोगों का बोलबाला उस जमाने में हुआ करता था, क्योंकि भाई वो जाएंगे, वो समथिंग कंसिडर्ड एज, जो सो वो हम लोगों के लिए प्रे करेंगे गॉड से कि हम लोगों को जल्दी ठीक कर दें, सो दैट उन लोगों का और भी चीज़ें रिजल्ट निकल के आने लगा, पर हम लोगों का ड्रॉबैक्स कह सकते हैं ज़्यादा निकल के आए, या बैड थिंग्स ज़्यादा निकल के आए, सो दैट वो चीज़ें बंद हो रहा है, ऑलमोस्ट इरेडिकेट है, मतलब खत्म हो चुका है, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आज भी चल रहा है, बट ठीक है, पहले से भी बेटर स्थिति में है हम लोग। ओके, तो ये सारी हिस्ट्री है दवाई बनने से पहले की स्थिति। ओके, अब इन चीज़ों को समझते हैं, ये इतना दूर मेरा बुक्स को पढ़ाने के बाद मैं वर्ड लोगों को यूज़ कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी तक थ्योरी बताया कि हम लोग कंपाउंडर थे, ये इजिप्ट से, मेसोपोटामिया से, चाइना से स्टार्ट हुआ, पहले यूरोप में अल्केमी वर्ड आया, बाद में केमिस्ट्री इंक्लूड हुआ, पहले जो के लोग जो थे वो मैजिक रेमेडीज इस तरीके से किया करते थे, मैजिकल रिलीजन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जुड़ा हुआ रहता था, पहले ज़माने में जो थे वो पंडित वगैरह जो भी हैं वो लोग झाड़ फूक के थ्रू ये सब सारी चीज़ें हटाया करते थे। ये सारी चीज़ें हम नोट्स में लिखेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें नोट्स में नहीं है।
और ना ही हम लोग इसको लिख के आएंगे। बट ये समझना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हम लोगों को लिमिटेड होता क्या है कि हम लोगों के पास पढ़ाई तो कर लेते हैं, सब पढ़ रहे हैं, सारी चीजें नॉलेज आता है, तो सेलेक्टेड चीजें नॉलेज में रहती है। अगर हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना नोट्स में है, जो एग्जाम में आएगा सेलेक्टेड चीजें, तो हम बोल भी वही पाएंगे, लिख भी वही पाएंगे। और एग्जाम हॉल में तो और भी कम लिखते हैं, क्योंकि भूलना भी तो है एग्जाम हॉल में। तो जो भूलते हैं तो वो कम ही लिख पाएंगे, जो सेलेक्टेड नोट्स है उतना ही लिखेंगे। बाद में कहीं डिस्कशन होगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास सेलेक्टेड नॉलेज था। बट अगर आप प्रॉपर बुक से पढ़ते हैं, उनको थ्योरीज पूरा कंसेप्ट क्लियर रखते हैं, तो आप कहीं बोल भी पाएंगे कि ऐसा ऐसा था, ये सारी चीजें थी इस तरीके से, सो दैट हम लोगों ने इम्प्रूव किया। और हम लोग नाउ फाइनली हम लोग कंपाउंडर से आज फार्मासिस्ट में इस तरीके से कन्वर्ट हो पाए। इस तरीके से पहले कंपाउंडर थे, इस तरीके से फार्मासिस्ट है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मासिस्ट एंड कंपाउंडर, ऑल दैट। तो ये सारी चीजें आप तभी बोल पाएंगे जब आप बुक्स को फॉलो करेंगे। सो दैट मेरा फोकस यही होगा आज से, जो कोर्सेज आने के बाद से रहा है माइंडसेट, कि मैं स्टूडेंट्स को प्रॉपर लेंथ डिपेंड नहीं कर रहा है। 1 घंटे का लेक्चर मैंने 8 से 9 का टाइम रखा है, बट वो मान लेते हैं 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। तो वो मैं फुल्ली बुक्स के को फॉलो करते हुए आगे बढ़ूं, और स्टूडेंट्स को बुक्स से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उससे रिलेटेड मैं नोट्स बना करके दूं। ओके, डायरेक्टली बुक्स नोट्स से ना पढ़ाऊं, बुक्स को पढ़ाऊं। इससे बेनिफिट्स ये होगा, नॉलेज ज्यादा मिल पाएगा। सेलेक्टेड चीजें जब नोट्स में रहेंगी तो आप कोरिलेट करके समझ पाएंगे, अच्छा ये चीजें हैं, इसके पीछे ये सारी चीजें हो रही हैं। ये चीजें मतलब इनकेस एग्जाम में भूलते भी हैं तो 2-4 लाइन अपने से भी लिख पाएंगे, रुकेगा नहीं आपका पेन। सो दैट हम लोग को बुक पढ़ना जरूरी होता है। बेबीलोनियन, वहां पे हम लोग समझते हैं बेबीलोनिया में क्या होता था। फार्मेसी इन एंशिएंट बेबीलोनिया, फार्मेसी इन एंशिएंट चाइना में क्या होता था। पेपरस एरबस एब्रस में क्या होता था, ग्रीक पीरियड में क्या होता था, रोमन पीरियड्स में क्या होता है, अभी पीरियड में क्या होता था, एम्पेरिक इरा में क्या होता है, फार्मेसी टूडो एंड टोम। अल्टीमेट हम लोगों को पहुंचना है यहाँ पे, फार्मेसी, फार्माकोपिया, फार्मास्यूटिकल, ये सारी चीजें। ओके, तो इसको पढ़ते हैं एक बार रीडिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसका दिखाऊंगा कि इसका नोट्स कैसे बन सकता है, नोट्स कैसे बनाते हैं। सेम इसी कंसेप्ट को निकाल करके हम लोग उन सब चीजों को देखेंगे। ओके, सो रैपिडली हम लोग ये सारी चीजों को पढ़ते हैं। फार्मेसी इन एंशिएंट बेबीलोनिया, the earliest known record of the apothecary, the forerunner of the pharmacist, मतलब जो कह सकते हैं कि फार्मेसी से रिलेटेड लोगों को देने के लिए, वो कहाँ से शुरू हुआ, इज इन मेसोपोटामिया। जगह का नाम है मेसोपोटामिया। पुराने जमाने में वहाँ पे बेबीलोन, आज भी बेबीलोन है शहर। बहुत ही इसका बुक भी एक फेमस है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोनियन से आर्कद का स्टोरी है उसमें। तो ये सारी चीजें बेबीलोन प्लेसेस से शुरुआत है, यूरोप से, हम लोग वहाँ से मेसोपोटामिया। एट द अबाउट 2600 BC, ठीक है, 2600 BC, बेबीलोनियंस हेलिंग द प्रैक्टिशनर्स कंबाइंड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रीस्ट फिजिशियंस एंड द फार्मासिस्ट। उस जमाने में सबसे पहला इसका हम लोगों को जो मिलता है फार्मासिस्ट का बेस, हम लोगों को पुराने जमाने में यही से मिलता है। ओके, तो उस टाइम पे बेबीलोन में तीनों को, प्रीस्ट को, फिजिशियन को, चूंकि पुराने जमाने में प्रीस्ट भी थे, तो उनको, फिजिशियन को, फार्मासिस्ट को, तीनों को ऐड करके उपचार शुरू हुआ। ओके, बाद में फार्मासिस्ट इन एंशिएंट चाइना। In ancient China, 2000 BC, legends tells that the Emperor Sen Nang investigated the medical properties of hundred of herbs and recorded a 365 native herbals drug in the first pen टी शाओ बुक कॉल्ड द ग्रेट हर्बल। ये फिर चाइना में आया, तो चाइना में जो है वो लगभग 2000 BC में जो ये है वहाँ के एम्पायर सेन नॉन्ग, उन्होंने मेडिकल प्रॉपर्टीज को, 100 ऑफ हर्बल्स को, मतलब अलग अलग मेडिसिन हर्ब्स को जो है लगभग 100 हर्ब्स को उनको रिकॉर्ड करवाया, मतलब एंट्री करवाया, बुक्स बनवाया।
इसमें आज भी हम लोग देख सकते हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ हर्ब्स, मतलब 100 नहीं, 100 से ज्यादा, तो लगभग 365 दवाइयों के बारे में, हर्ब्स ड्रग्स के बारे में उसमें टी साओ नाम है बुक का, वहाँ का चाइना का टी साओ बुक का नाम है, उसका मतलब होता है द ग्रेट हर्बल, इसमें बुक में मेंशन है। ओके, डेज ऑफ द पेपिरस एब्रस, ये प्लेस है पेपिरस एब्रस। The one of the earliest known record written around the 15,100 BC was the Abrus Papyrus, developed by the George Abrus. ये जॉर्ज एब्रस के नाम पे वहाँ पे ऐसे है। It contains 800 prescriptions using 700 drugs to a particular note of the papyrus, inclusive of the quantities of the substances which were largely missing from the Babylonian clay tablets. देखिए ये सारी चीजें वहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 700 ड्रग्स के बारे में, ठीक है, पेपरस एरबस में हम लोगों को ये मिलता है। ओके, नेक्स्ट, मेनी मॉडर्न डोजेस फॉर्म्स आल्सो रेफर टू बी द एब्रस पेपरस एज गार्गल्स, वहाँ पे गार्गल्स, इनहेलेशन, सपोजिटरीज, ये सब सारी चीजें भी उस जमाने में हम लोगों को मिलने लगा, वहाँ पर पेपरस एरबस में मिलता है। ये डिफरेंस है हम लोगों का बेबीलोन से। इसमें ग्रीक्स पीरियड्स में आते हैं अराउंड 600 BC। द ग्रीक्स इंटीग्रेटेड द साइंस इनटू द मिथोलॉजिकल थिंकिंग, दोनों साइंस को और मिथोलॉजी को दोनों को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। दे बिगिन द थिंकिंग लॉजिकली अबाउट द डिजीज रेदर देन द बिलीव इन स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन। उन्होंने ग्रीक्स में शुरुआती दौर में क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मिथोलॉजी को ना मान करके धीरे 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 वो लोग कह सकते हैं कि एक लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग लॉजिकली, उस पर वो लॉजिकल थिंकिंग पे उन्होंने स्विच किया और वो हर एक चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से न समझ करके उन्होंने क्या किया, लॉजिकली समझने का प्रयास किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। द रोमन conquered the Greeks and the medical and the pharmaceutical culture merged is known as the Greco-Roman era। तो वो दोनों ग्रीक और रोम जो है दोनों को ऐड होने के बाद हम लोगों का ग्रीको रोमन एरा कहने लगा। इंडिया में उसी टाइम पे सेम इसी 600 BC के अकॉर्डिंग चरका एंड सुश्रुता, इंडियन फार्मासिस्ट फिजिशियन और चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता रिस्पेक्टिवली, सेम उसी तरीके से जो वहां पर हम लोगों को लिखा गया तरीके से हो रहा था, सेम उसी टाइम पे 600 BC में हम लोगों के इंडिया में चरक और सुश्रुता का अपना पीरियड था। उस टाइम पे वो लोग टाइम अपना वर्क कर रहे थे, उन्होंने चरक संहिता सुश्रुता संहिता लिखा। चरक को हम लोग फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं, सर्जरी ये चरक और सुश्रुता दोनों, ठीक है, ये सारी दोनों चीजें हैं इंडिया में तब तक इम्प्लीमेंट हो चुका था रोमन पीरियड। मेकर ऑफ रेमेडीज, हम लोग रोमन को कह सकते हैं फार्माकोपिया, जो मेकर ऑफ रेमेडीज कह सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। ओके, फार्माकोट्रीटी, ड्रग ग्राइंडर्स, अनगुएंट मेकर्स ऑफ द ऑइंटमेंट, ये अलग अलग टर्म दिया गया उस टाइम पर, किसको किसको क्या क्या बोलेंगे ये है, ठीक है। पिगमेंटरी, मेकर ऑफ कॉस्मेटिक्स, उसके बाद फार्माकोपोई, सेलर ऑफ ड्रग, ये अलग अलग चीजें टर्म है जो उस जमाने में यूज होता है। रोमन मतलब ग्रीक वर्ड्स है, उसका इंग्लिश मीनिंग है। अरेबियन पीरियड, मेजर एडवांस इन दिस एरा are formularies. The communication of the documentation of drug information, they also had the different drug forms which are used, syrup, conserves, also confections, जर्ब्स, ये सब सारी चीज़ें अलग अलग अरेबियन पीरियड फिर आया, तो ये हम लोगों का धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो चुका था। ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा ससुरता जो थे वो हम लोगों के सबसे पहले आ चुके थे, बाद में अरेबियन इम्पेरिक ये सब सारी चीज़ें आया, ठीक है। इम्पेरिक एरा, फार्माकोपिया वर यूज टू बी प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, रूट bark and herbs flowers were used to be controlled by the government। They questioned the taxonomical effect of the human body, created the interest in the testing of drug and how they affected the body। In 1751, Benjamin Franklin started the first hospital। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1751 ईस्वी में फर्स्ट हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया था। ये एम्पेरिक एरा की बात है, बहुत दिनों की बाद की बात है ये सारी चीजें, ठीक है, देखो 1700 में को 2023 चल रहा है, इतना पहले की बात है। ओके, फार्मेसी टुडे एंड टुमारो, ये सारी चीजें हम लोग समझ पाए कि शुरुआती दौर में क्या था,
थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट था पुराने प्रीवियस। सबसे पहला जो हम लोगों का कह सकते हैं कि मॉडर्न तरीका जो हम लोगों को देखने के लिए मिला वो अरेबियन पीरियड में मिला। जो अरबिक लोग थे उन्होंने ही आज के मॉडर्न ज़माने को कह सकते हैं कि आधार प्रोवाइड किया। उसमें मेजर जितने भी हम लोगों के डोजेज फॉर्म्स हैं, ड्रग्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, ड्रग फॉर्म्स जिसको आज हम लोग डोजेज फॉर्म बोल रहे हैं, ड्रग्स फॉर्म्स, वो हम लोगों को शुरुआती दौर में अरेबियन लोगों ने ही प्रोवाइड किया। ओके, तो उनका भी रहा है रोल। ठीक है, बाद में ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो एम्पिरिक एरा में आई हुई थी, उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया और वहाँ से शुरुआत हुई। Pharmacy today and tomorrow. Pharmacy, with its heritage of 50 centuries of service to mankind, has come to be recognized of the great profession. और फिर वो धीरे धीरे आज के ज़माने में वो धीरे 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 प्रॉपरली आज बढ़ चुका है। हम लोग उन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं। फार्मेसी हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन टर्म आता है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं, उसके अंदर हम लोग फार्मासिस्ट टर्म को सुनते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, वो समझेंगे। सब्जेक्ट भी हम लोगों का सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट है, फार्माकोपिया के बारे में, फार्मास्यूटिकल्स, पेनिसिया, मेट्रिया मेडिका का नाम सुनते हैं हम लोग। ओके, होम्योपैथी वाले लोग आज भी मेट्रिया मेडिका टर्म यूज करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बेसिक टर्म्स हैं। ओके, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि रिटन पेपर होता है ड्रग का, जो लाइसेंस प्रिस्क्राइबर रहते हैं वो ट्रीट करने के बाद लिखते हैं। डॉक्टर जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रहते हैं वो लोग पेशेंट को ट्रीट करने के बाद रिटन पेपर लिखते हैं, उसमें प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन फील इंक्रीज बाय द 20% while the number of the pharmacies increased by 15%। अब क्या है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मैक्सिमम हम लोगों को ये 27 एंड 15 लिखा हुआ है, धीरे धीरे टाइम अभी हम लोगों को बढ़ रहा है। फार्मासिस्ट जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, रोल उनका रह रहा है। ओके, फील करने में पहले रहता था, अब वो फील करने को न लेकर के उसको एक्सप्लेनेशन, ये सब सारी चीज़ों पे रह गया। फार्माकोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ ड्रग, ग्रीक में फार्माकोलॉजी ड्रग होता है। ओके, तो स्टडी ऑफ ड्रग को हम लोग कहते हैं फार्माकोलॉजी, पढ़ेंगे ये सब सारी चीज़ें। ओके, द स्टडी एंड द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग एज वेल एज ड्रग फ्रॉम द नेचर सोर्सेज, ये सारी चीज़ें हैं फार्माकोलॉजी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नेचर सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग्स का, ड्रग और ड्रग के नेचुरल सोर्सेज के बारे में हम लोग जानेंगे। उसका बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोलॉजी अलग सब्जेक्ट है, उसको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना, वो अलग पढ़ेंगे। फार्माकोपिया क्या है? एन ऑफिशियल लिस्टिंग बुक है, ड्रग है, जिसमें हम लोगों का उसका यूजेज वगैरह ये सब सारी चीज़ें मेंशन होता है। हर एक कंट्री का अपना अलग अलग रहता है, कुछ का है कुछ का नहीं है, ये ऑफिशियल बुक होता है किसी भी कंट्री के लिए। फार्मास्यूटिकल स्टडी, इसी बेस बुक के थ्रू जो है वो मेडिसिन वगैरह बनाए जाते हैं, जो कि नए दवाई रिसर्च होकर के नए आते हैं, वो फार्माकोपिया में इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट कह सकते हैं ऐड होते जाता है। फार्मास्यूटिकल स्टडी एंड अबाउट द ड्रग्स एंड प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग ड्रग और उससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स जो निकल करके आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पेनिसिया क्या है? क्यूर ऑल। ठीक है, उससे हम लोग ये पढ़ेंगे। पेनिसिया वैसे ही तो नाम है। ठीक है, जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो फार्मास्यूटिक्स में मुझे एक पहले रहता था ये सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड, तो पहले के सिलेबस में अभी वो सारी चीज़ें हटा चुका है, बट कुछ नहीं, लोग वो जब कह सकते हैं ग्रीक वर्ड्स पढ़ेंगे या फिर लैटिन टर्म्स वगैरह सब पढ़ेंगे, उस टाइम पर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो आज फार्मेसी का लोगो देख रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या डिफरेंसेस है, ऐसा ही क्यों है, बाउल क्यों है, उसमें स्टैंड क्यों, स्नैक क्यों है, तो सारी चीज़ें जो टर्म हम लोग का आता है, सर्पेंटाइन, स्नैक के लिए सर्पेंटाइन यहाँ पर प्रॉपर वर्ड है। तो पेनिसिया के बारे में पढ़ेंगे, उनके फादर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सब सारी चीज़ें। ये गॉड ऑफ फीलिंग्स भी कहा जाता है, फीमेल में रहती थी। ये सब सारी चीज़ें पूरे डिटेल्स में लोग पढ़ेंगे कि पेनिसिया बायोटेक एक कंपनी का नाम है, तो वो क्यों है, पेनिसिया ही क्यों नाम है, टू क्योर, एक क्योर और, ये सब सारी चीज़ें टर्म हम लोग पढ़ेंगे, सारा निकल करके आएगा धीरे धीरे। लेकिन वो सारी चीज़ें पेनिसिया किस में पढ़ेंगे, तो हम लोग इसको एब्रीविएशन वगैरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, एब्रीविएशन पढ़ेंगे, मतलब कह सकते हैं फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, उस टाइम में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पेनिसिया के बारे में स्पेशली। ओके, सो ये ऑल अबाउट रहा हम लोगों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डोजेस फॉर्म से रिलेटेड। आई थिंक, आई होप कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, बट जो उनमें क्वेश्चन आया होगा, सर हम लोगों ने समझ तो लिया सब कुछ कि हाँ ऐसे ऐसे शुरुआत रहा, ये सब सारी चीज़ें हुई,
बट एग्जाम में लिखेंगे कैसे इन सारी चीजों को। ओके, सो हम लोग चार्ट बना रहा हूँ। थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ रहा है। कोई डाउट है तो आप अपने आप को म्यूट म्यूट करके पूछ सकते हैं। इस क्लास से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट आया है तो। मुझे क्लास एंड करना पड़ेगा। इसको क्यों हो रहा है? कुछ क्वेश्चन है मन में तो पूछ सकते हैं आप। सबसे पहले क्लास में जो है ना वो चैट बॉक्स में लिखिए या फिर आप हैंड राइज करने का ऑप्शन करिए, तो फिर वो क्लिक होगा तो फिर हम अलाउ कर पाएंगे।